हेलो एवरीवन। देखिए अभी तक जो है हम लोगों ने फोर सेट कर लिया है डीआई का। ठीक है, अभी तक जो भी फोर क्वेश्चन थे, फोर सेट थे डीआई के, काफी सिंपल थे। अब जो डीआई रहेगी आपकी, ठीक है, डीआई नंबर 5 से लेके ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पेपर हो, या बीएचयू एमबीए का पेपर हो, या एएमयू का हो, या यूपीसीईटी का एमबीए हो। तो अब जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सब अब हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डीआई नंबर 5 देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखा है। ठीक है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो ये जो है ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। ठीक है, कि अगर जैसे सपोज कीजिए कि कोई आर्टिकल पी है, ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस 325 है और उस पर प्रॉफिट कितना है, 30% का है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कि कहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल यू। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पूछा गया कि पी का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, उसका परसेंटेज आपको कंपेयर करना है यू के कॉस्ट प्राइस से। तो देखिए आप ये बताइए कि सेलिंग प्राइस जो है इसकी कितनी है, 325, और इस पे प्रॉफिट कितने का है, इस पे प्रॉफिट जो है 30% का है। अब आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो तो सीपी पे कैसे पहुंचते हैं। तो एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट वाला भी देखेंगे। आप ये बताइए कि 30% का क्या है, प्रॉफिट है। अब 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, 30/100। इसका मतलब कि 100 रुपीज पे 30 का प्रॉफिट है। अगर कोई चीज जो है 100 रुपीज की है, ठीक है, अगर 100 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस है, तो उस पर 30 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर जीरो और जीरो कैंसिल कर दें तो इसका क्या मतलब है कि 10 में 3 रुपीज का प्रॉफिट है, तो ये 10 क्या हो जाएगा, सीपी, और ये 3 क्या होगा, प्रॉफिट। ये हमेशा टॉप वाला जो है ना ये प्रॉफिट होगा, और ये जो नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर रहेगा, ये आपका क्या होगा, सीपी होगा। अब आप हमें ये बताइए एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये होता है। और यहाँ पे सीपी हमारी कितनी है, 10, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 3। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 13। अब आप बताइए कि इस पी पी में पी की सेलिंग प्राइस कितनी है, 325। इसका मतलब 13 की वैल्यू कितनी है, 325। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। हमें क्या जानना है, हमें तो सीपी मालूम करना है ना। हमें पी का सीपी मालूम करना है और यू का मालूम करना है। तो 1 की वैल्यू अगर 25 आ रही है, तो 10 चाहिए हमें, सीपी चाहिए, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी होगी, 250। तो एक तो तरीका ये है। हालांकि आपको ये वाला मेथड इसमें यूज नहीं करना है, ठीक है, ये जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तब आपको ये बताया जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमने बस आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है, कि मैथ्स की भी चीजें क्लियर होती रहे। अब देखिए आपको करना क्या है इसमें, डायरेक्ट कैसे हम सीपी पे पहुंचेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। एसपी कितनी दी गई है, पी की ये दी गई है 325, ठीक है, और इस पे प्रॉफिट परसेंट कितना है, सॉरी 30% का। अब एक काम किया करिए कि हमेशा ये सेलिंग प्राइस आप लिख लिया करिए, ऊपर 100 लिख लिया करिए, और कभी भी सीपी निकालना हो तो जितना भी परसेंट हो, 100 प्लस दैट मच। ठीक है, तो 100 प्लस कितना होगा, 30, तो आप डायरेक्ट 130 लिख लिया करिए। तो 325 100/130। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा। कैसे, देखिए इसको। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ गया, 250। ये बताइए पी का जो है हमें क्या मालूम चल गया, सीपी मालूम चल गया। अब यू का जल्दी से कर लिया जाए। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 275, ठीक है, और कितना प्रॉफिट है, 25। तो कैसे निकलेगा, 100/125। सिंपल है, ये कितनी बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.2, और 2.2 इंटू 100 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 220। अब आपको इसमें क्या करना है, अब इसमें पूछा गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल पी इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट मोर और लेस। अब ये बताइए कि पी की जो सीपी है 250 है, और ये 220 है, तो ये 30 ज्यादा ही है, तो ये 30 हो गया। किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, यू से, तो यू की ये सीपी कितनी है, 220, 200 कर दीजिए। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 150/11। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, नियर अराउंड 14 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 14% जो है ये ज्यादा है। ठीक है, तो आप सी पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल है। चलिए, तो देखिए अब इसमें जो है ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी डीआई बनेगी वो मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट से ही बनेगी।
या तो कहीं रेशियो इन्वॉल्व होगा, कहीं परसेंटेज होगा, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनोज सोल्ड एन आर्टिकल एस टू प्रीति हु अगेन सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, मनोज ने क्या किया है, ठीक है, गुड्स जो है आर्टिकल एक कृति को सेल किया, कृति ने फिर किसी को सेल कर दिया 25% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब दोनों के डिफरेंस में, दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि कृति को बेचा गया मनोज ने, ठीक है, ये जो आर्टिकल एस है इसको कृति को सेल किया है, कृति ने इसको फिर 25% प्रॉफिट पे बेचा है, तो ये बताइए कृति को प्रॉफिट कितना होगा। 196 में तो कृति ने खरीदा है मनोज से, तो इस पे 25% का प्रॉफिट निकाल दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 49। सिंपल है। अब देखिए कृति का प्रॉफिट मालूम चल गया 49। अब हम ये देख लेते हैं कि मनोज को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप ये बताइए सेलिंग प्राइस कितना है 196 और प्रॉफिट कितना है 40, तो आप जानते हैं क्या करना होगा 100/140। ठीक है, सिंपल है, इसको इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 140। अब आप ये बताइए कि सेलिंग प्राइस 196 है और सीपी 140 है, तो इनको प्रॉफिट कितने का हुआ है 56 का। अब इनको प्रॉफिट जो है 56 का हुआ है, इनको प्रॉफिट 49 का हुआ है, दोनों के प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस है 7 रुपीज का। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इसमें लिखा है कि राजेश मार्क एन आर्टिकल क्यू विच इज ₹60 अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए राजेश जो है, ये जो आर्टिकल क्यू है इसकी जो भी सीपी रही होगी उसमें ये 60 रुपीज बढ़ा रहा है। तो हम अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं इस सीपी की जरूरत है हमें, तो हम सबसे पहले सीपी जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन ब्रेक कर रहे हैं। तो देखिए अब आप जानते हैं कि क्यू की जो है हमें सीपी मालूम करनी है, तो 144 जो है एसपी है। अब आप सीपी जानते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट कितना है 20, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 120। ठीक है, तो ये कितना आ गया 120। अब क्यू की जो है सीपी कितनी हो गई 120। अब कह रहा है कि इसमें ये 60 रुपीज बढ़ा रहे हैं, चलिए 60 रुपीज हमने बढ़ा दिया 180 हो गया। अब क्या होगा इसका देखते हैं। लिखा है कि हाउ मच डिस्काउंट परसेंट शुड बी गिवन ऑन मार्क प्राइस टू अर्न द गिवन प्रॉफिट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जब क्यू आर्टिकल 144 में बेच रहे थे तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था 20 का हो रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि ये क्या किए हैं कि अब इनकी जो सेलिंग प्राइस हो गई है, क्यू की जो आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो 180 हो गई है। ठीक है, कैसे 120 थी, अब उसमें 60 रुपए और बढ़ा दिया तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 180। अब जब 144 का था तो 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब सिंपल सी बात है 180 का जब बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट में चेंज कह रहे हैं नहीं आएगा, प्रॉफिट पहले भी 20% है अभी भी 20% है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप वो महंगे में बेच रहे हैं और प्रॉफिट कह रहे हैं सेम होगा, इसका मतलब कुछ डिस्काउंट है, वही डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। 180 अभी सेलिंग प्राइस हो गई और पहले कितनी थी, पहले थी 144, तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा 36 का। ठीक है, तो क्या करिए 36 और कुछ ना कहा जाए तो हमेशा ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो 180 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 20%, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा 20%। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कि फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखिए हमने सबका अधिकतर जो है कॉस्ट प्राइस निकाल रखा है, इसमें ये बेनिफिट होता है कि आपने जो पहले का कैलकुलेशन किया उसका उसकी जो है आपको यहाँ हेल्प हो जाएगी। जैसे देखिए 21 में हम लोगों ने पी का कॉस्ट प्राइस देखा था कितना था 250 था। ठीक है, तो देखते हैं अभी जिसका जिसका क्या रहा है देख लेते हैं, किसका चाहिए पी क्यू आर और एस। ठीक है, अब देखिए पी का क्या होगा, ये 250 था, क्यू का तो अभी हम लोगों ने निकाला था ना प्रीवियस क्वेश्चन में, कितना था आई थिंक 120 था। ठीक है, क्यू का कितना था 120 था। ठीक है, तो क्यू जो है ये 120 हो गया। ठीक है, अब आर का कितना है अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, और एस का जो है एस का भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, एस का कितना आया था 150 आया था। अब हम लोग आर का निकाल लेते हैं, तो ये बताइए कि सेलिंग प्राइस कितनी है 192। ठीक है 100 और ये कितना आ जाएगा 128, कितना आ जाएगा ये 150 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है प्लस कर देना। ठीक है 660, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 165। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है
कि द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द आर्टिकल टी। ठीक है, जरा देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ था पी पे। तो पी की आप जानते हैं सीपी कितनी थी, 250, हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। और इसकी एसपी कितनी है, एसपी कितनी है 325, तो कितने का डिफरेंस हुआ 75 का। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है पी का। ठीक है, अब आर्टिकल टी का क्या प्रॉफिट है, ठीक है, ये टी का, तो देखते हैं टी, यह है कितना 145। ठीक है, अब इसका हमें ये कैलकुलेट करना होगा सीपी, तो ये कितना होगा 100/160। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा 125। ठीक है, अब आप ये बताइए 145 ये है सेलिंग प्राइस, सीपी कितनी है 125, प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का। ठीक है, अब पूछे हैं कि द प्रॉफिट, ठीक है, पी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, उसको कंपेयर करना है टी से। तो बहुत सिंपल है, इसका प्रॉफिट 75 है, इसका प्रॉफिट 20 है, कर लीजिए कितना आ जाएगा 375%। ठीक है, तो सी जो है ये राइट आंसर है, सिंपल है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, डेली आप एक एक सेट जो है डीआई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डीआई के साथ।